हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज मैं आप सभी को पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जो आपका सेक सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम से, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज की इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जितने भी वीडियोस के लिंक होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और इसका नेचर समझते हैं। तो देखो भाई, पॉलिटिकल जो आपका कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पे आप समझो कि इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं या पॉलिटिकल जो भी मैसेजेस होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। फिर उन मैसेजेस को शेयर किया जाता है और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं आपस में, जितनी भी मीडिया होती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जितने भी सिटीजन्स होते हैं, वो उन सभी आइडियाज़ को आपस में शेयर करते हैं। सो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन आप मान के चलो, इसको इन्फ्लुएंस करता है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सो विथ सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड मीडिया चेंजेस द नेचर, ये जो इतने बदलाव आ रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और मीडिया में बदलाव आ रहा है। तो सोशल मीडिया भी आज की डेट में आ चुका है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी बदल चुका है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इसका मीनिंग आपको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी मैसेजेस या इंफॉर्मेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में जब एक्सचेंज होते हैं, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, चाहे वो पार्टीज के बीच में हो, चाहे वो सरकार के बीच में हो, या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो, या पब्लिक के बीच में हो, तो वो जो भी मैसेज इधर से उधर जाएंगे वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ही एक प्रोसेस है। सो चाहे वो स्पीच आप किसी की सुन रहे हो या कोई आपको स्पीच दे रहा है नेता, कोई डिबेट आप सुन रहे हो, किसी कैंपेन में आप हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हो, कोई सिंबल्स देख रहे हो, कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल कोई एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, आप मान के चलो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिंट मीडिया का क्या रोल होता है अर्ली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। देखो होता क्या था, पहले के ज़माने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा चलता था। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, यही पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स होते थे। और ये क्या है कि पॉलिटिकल जितनी भी आइडियोलॉजीज होती थी वो लोगों तक इसी के थ्रू पहुंचती थी। जो भी सरकारी नीतियां होती थी, सरकारी पॉलिसीज़ होती थी, जो इलेक्शन से रिलेटेड खबरें होती थी और जो भी चीज़ें होती थी, मतलब वो प्रिंट मीडिया से ही लोगों तक आती थी, लोगों तक पहुंचती थी, आप मान के चलिए। ठीक है, तो बहुत इसका एक ड्रॉबैक ये रहा कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उन्हीं तक काम का था। जो लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, उनके लिए किसी भी काम का प्रिंट मीडिया नहीं होता था। तो ये आप इसमें बता सकते हो। फिर बात करते हैं राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। सो जैसे ही रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो गया। अब जो खबरें पहले थोड़े देर में जाती थी, अब वो खबरें और तेज़ी से जाना शुरू हो गई। मिलियंस तक जो नेता हैं एक ही बारी में लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और इलेक्शन के जो कैंपेन्स हैं वो पर्सनैलिटी पे बेस्ड और फोकस्ड अब ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि अब होता क्या है, एक नेता की पर्सनैलिटी होती है जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। तो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ होते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है आज की डेट में। हाउएवर कम्युनिकेशन को आज भी कंट्रोल किया जाता है मीडिया हाउस और गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर शिफ्ट फ्रॉम वन वे टू वे कम्युनिकेशन। आज का जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है ना, वो इंटरेक्टिव हो गया है। पहले क्या है, आपने रेडियो चला दिया, न्यूज़पेपर में आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, आप उसमें रिप्लाई नहीं दे रहे हो। लेकिन आज की डेट में जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं,
इसके अलावा वो ओपिनियंस जो होते हैं, वो ओपिनियन भी आप मतलब अपने एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको कुछ भी अपनी बात रखनी है वो भी आप रख सकते हो। अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो आप उस डिस्कशन में भी भाग ले सकते हो। यानी कि पब्लिक का इंगेजमेंट आज की डेट में बढ़ चुका है, ये आप मान के चलिए। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब आज की डेट में सोशल मीडिया ने पूरा का पूरा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन चेंज करके रख दिया है। आज की डेट में ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इससे हो क्या रहा है कि आज की डेट में सिटीजन और लीडर आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा। और पॉलिटिकल जितने भी मैसेजेस होते हैं वो इंस्टेंट शेयर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। और आज की डेट में अगर कोई मूवमेंट चल रहा है या वोटर्स तक आपको कोई बात पहुंचानी है तो तुरंत आप सोशल मीडिया का यूज़ करके पहुंचा सकते हो। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत फास्ट हो गया है, सस्ता हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सारी खबरें पहुंचने लगी हैं। पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हुआ क्या है, पॉलिटिक्स आज की डेट में लीडर सेंटर्ड ज़्यादा हो गई है। पार्टी की बात कम होती है, लीडर की बात ज़्यादा होती है। इमेज बिल्डिंग, अपनी ब्रांडिंग करना, स्लोगन्स बनाना, इमोशनल अपील करना, ये यूज़ किया जाता है वोटर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, खासकर इलेक्शंस के टाइम पे। तो आज की डेट में पर्सनैलिटी बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन एंड एडवर्टीजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सॉरी। आज की डेट में जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो हैविली रिलाई करता है, जो आज की डेट में प्रोफेशनल कैंपेन मैनेजर्स होते हैं जो पूरा के पूरे कैंपेन को मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं, जो डेटा बेस्ड टारगेटिंग होती है वोटर्स की, डेटा होता है उस डेटा के अकॉर्डिंगली ये सब तय किया जाता है कि भाई कौन से वोटर को कैसे बहलाना फुसलाना है। सो जैसा एज का बंदा है, जिस एरिया का बंदा है, उस हिसाब से पॉलिटिकल मैसेजेस को डिज़ाइन किया जाता है आज की डेट में, मॉडर्न टाइम में। कुछ चैलेंजेस भी हैं आज की डेट में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के सामने। हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा शेयर हो जाती है या मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर हो जाती है। गलत जानकारियाँ शेयर कर देते हैं लोग, गलत न्यूज़ शेयर कर देते हैं। प्रोपोगेंडा या हेट स्पीच, किसी के बारे में भड़काऊ भाषण दे देना, या मीडिया आज की डेट में बायस हो गया है, सिर्फ एक तरफ की खबरें दिखाता है, मैनिपुलेट करता है। ये इतने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इससे डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं आने चाहिए थे। फिर है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होगा, सारी बातें लोगों को पता चलती रहेंगी तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारे नेता हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी दिखेगी अगर कम्युनिकेशन वो करेंगे। तो जब कोई सोसाइटी कम्युनिकेटिव होती है, इन्फॉर्म्ड होती है, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी जो होती है वो और मजबूत होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीडरशिप, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप से आप क्या समझते हो और लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं वो आपसे पूछी जा रही हैं। तो देखो, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। जब आप कभी भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में भी हो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हो, आपको पता है एक लीडर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एबिलिटी है, जो लोगों को गाइड कर सकता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। जब आप सबके कॉमन गोल्स होते हैं तो आप अपने लीडर को चुनते हो। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, डिसीजन मेकिंग में, सरकार चलाने में, लोगों को मोबिलाइज करने में। सो ओवर द टाइम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज बताई हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या है। सो लीडरशिप का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप। जब कोई भी इंडिविजुअल किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको मदद कर रहा है यूनिटी मेंटेन करने के लिए या डिसिप्लिन में रहने के लिए। सो इसी को आप कह सकते हो कि लीडरशिप का यही मतलब होता है, जो आपको गाइड कर रहा है। सो लीडरशिप क्या है, एक इन्फ्लुएंस का प्रोसेस होता है। ये मतलब लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि बस आपको ऊंची पोजीशन पे बिठा दिया। एक सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने आइडियाज़ से, अपने विज़न से, अपने बात करने के तरीके से और पर्सनली एग्जाम्पल्स देके। सो खुद उसको कुछ ऐसा करना पड़ता है अच्छा, तभी वो एक अच्छा लीडर माना जाता है। सो लीडरशिप पावर का काम नहीं है, सिर्फ ये है इन्फ्लुएंस करना। लोगों को आप दिखाओ
कि आपके अंदर ये खासियत है और आप एक लीडर हो, सो तभी वो एक सही लीडर माना जाता है। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, तो देखो ये थ्योरी क्या कहती है, जो लीडर्स है ना वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। सो इस थ्योरी का मतलब है हिस्ट्री शेप्ड बाय ग्रेट लीडर्स, हमारा इतिहास बड़े बड़े लीडर्स की वजह से ही है। महात्मा गांधी, नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपने अंदर की वो नेचुरल क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। यानी कि आप ये सोचो, इसमें ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं है, सोशल कंडीशन का कोई महत्व नहीं है। ये सीधी सी एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जो बड़े लीडर होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो ट्रेट थ्योरी कह रहा है कि पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नेताओं के अंदर जो आपको लीड कर रहे हैं उसमें होनी चाहिए। इंटेलिजेंस, वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, ऑनेस्ट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका हो, और इमोशनली स्टेबल हो। सो अब इसमें होता क्या है कि नॉट ऑल पीपल विद दीज ट्रेट्स बिकम लीडर्स। अब ये भी हो सकता है कईयों में सारी चीज़ें हो पर फिर भी वो नेता ना बने, क्योंकि भाई जुगाड़ तो बहुत चलता है इंडिया के अंदर। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये थ्योरी क्या कहती है, फोकस करती है कि लीडर्स क्या करते हैं, नॉट व्हाट दे आर। यानी कि लीडरशिप कैन बी लर्न बाय स्टडिंग लीडर बिहेवियर। आप किसी नेता को सीख कर भी आप मतलब लीडरशिप सीख सकते हो। जैसे डिसीजन मेकिंग का किसी का तरीका कैसा है, या अपने फॉलोवर्स के साथ बात करने का तरीका किसी का कैसा है, या टास्क की तरफ कैसे ओरिएंटेड रहना है, लोगों की तरफ कितना ओरिएंटेड रहना है, ये आप सीख सकते हो। तो ये दिखाता है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी आपके अंदर लीडरशिप के जो गुण हैं वो आ सकते हैं। फिर है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कभी कभी कहा जाता है कि सिचुएशनल थ्योरी आर्ग्यूज दैट नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट, यानी कि एक स्टाइल कभी भी बेस्ट नहीं होता, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैंडल करनी आ गई तो आप ये समझ के चलो कि भाई वही सबसे बेस्ट लीडर है, जो सिचुएशन को देखे, जो टास्क का नेचर समझ ले, फॉलोवर्स की एबिलिटीज़ को भांप ले, फटाफट डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो एक लीडर को अडेप्ट करना आना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में उसको कैसे अडेप्ट करना है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, सो इस थ्योरी का मतलब है कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस, कितनी इफेक्टिव होगी आपकी लीडरशिप, ये डिपेंड करता है ऑन द फिट बिटवीन द लीडर एंड द सिचुएशन। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग स्टाइल चाहिए होते हैं, और सक्सेस डिपेंड करेगी कि आप किस सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो, या आप उसको टैकल करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। कैरिस्मेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप, अब इसको समझते हैं ये क्या कहती है। सो कैरिस्मेटिक थ्योरी ये कहती है कि एक लीडर का जो रोल होता है, यानी कि दिस थ्योरी हाईलाइट द रोल ऑफ अ लीडर्स पर्सनल चार्म। किसी का ना एक चार्म होता है अपना, एक अपनी इमोशनल अपील करने का एक तरीका होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो होता क्या है, अगर कोई लीडर कैरिस्मेटिक होगा, उसका विजन, उसका कॉन्फिडेंस और पावरफुल बात करने का तरीका, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका विजन है। नेहरू जी थे, वो भी बहुत अच्छे से बात करते थे, उनका भी एक कॉन्फिडेंस था। या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और नेल्सन मंडेला ले लो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ले लो, सो उनका अपना एक कैरिज्मा है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स एम टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समाज के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने की ये बात करते हैं। अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करना, एनकरेज करना नए नए आइडियाज़ के लिए, लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाना। तो ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक को दोनों को ही ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आती है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी कि इसका मतलब होता है कि फॉलोवर्स जितने भी हैं लीडर के, उनको पार्टिसिपेट करवाना। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो बातें आप शेयर करो। कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करो, साथ लेके चलो, सबको कंसल्ट करो, इससे लोगों का ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, आपकी अकाउंटेबिलिटी दिखेगी, लगेगा कि हाँ कलेक्टिवली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंश्योर्स इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्कस। तो इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बहुत बारी आया है, और आगे के एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट होल्डिंग पावर, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप का बस इतना मतलब नहीं है कि आपको सत्ता पे बिठा दिया, पावर है आपके पास, आप डिसीजन ले रहे हो।
सो एक पॉलिटिकल लीडर इफ़ेक्टिव तभी है जब लोगों को समझ आए, लोग उस चीज़ को माने और उसको सपोर्ट करें, उनके एक्शंस को, उनके आइडियाज़ को। ये तभी पॉसिबल है जब आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आता हो। सो बेसिकली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे जो नेता होंगे वो अपने विज़न को बताएंगे, अपनी पॉलिसीज़ को बताएंगे, अपने डिसीजंस को बताएंगे, अपनी वैल्यूज़, जो भी चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं, अच्छी बातें भी होंगी कुछ उसमें से, तो वो सिटीजन्स को पता चलेगा और सिटीजन्स के क्या ओपिनियंस हैं उसको भी वो सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। सो आज की डेट में जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, आज की डेट में जो मॉडर्न हमारे देश है ना, और जो आजकल चल रहा है, इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपके पास पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी नहीं है तो आप समझ के चलो कि आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप का उतना ज्ञान ही नहीं है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मीनिंग एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ मैं कि भाई एक फ़्लो होता है, आपके पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन कैसे आप शेयर कर रहे हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, चाहे स्पीच देना हो, चाहे डिबेट करनी हो, चाहे मीडिया में इंटरव्यू देने हो, चाहे इलेक्शन की कैंपेन हो, सोशल मीडिया पे कोई मैसेज जो आपको देना हो। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टूल होता है लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ बातचीत करने का। तो इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब है कि एक नेता के अंदर वो एबिलिटी होना कि वो सोसाइटी को गाइड करे और टेक एक्सेप्टेड डिसीजंस, ठीक है, मतलब ऐसे डिसीजंस ले और इंस्पायर कॉन्फिडेंस, लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाए और एक लेजिटिमेसी और अथॉरिटी मेंटेन रहे। यानी कि एक लीडर जब भी इफेक्टिव होता है जब लोग समझ पा रहे हैं उसको कि भाई लीडर का इंटेंशन क्या है, जो हमारा नेता है वो क्या करने जा रहा है। सो कम्युनिकेशन से क्या होगा, लीडरशिप का एक इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। लीडरशिप वर्क थ्रू इन्फ्लुएंस। आपकी नेतागिरी तभी चलेगी जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो कोई आपकी ना समझेगा ना सुनेगा। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से नेताओं को मदद मिलती है कि वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, सिटीजन्स को परसुएड कर पाते हैं और अपनी एक सपोर्ट ले पाते हैं। तो एक लीडर जो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है कॉन्फिडेंटली, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पाता है, वो बहुत ज़्यादा फिर इन्फ्लुएंशियल होता है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन शेयरिंग विजन एंड गोल्स, इसको समझते हैं थोड़ा। इसमें है कि एवरी सक्सेसफुल लीडर, यानी कि जो भी नेता सक्सेसफुल होता है उसका एक क्लियर विज़न होता है। सो जब आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ज्ञान होगा तो नेता लोग क्या कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे ना हमारे देश के क्या गोल्स हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कैसे सोसाइटी को डायरेक्शन देनी है, हमारा नेता बता पाएगा। तो व्हेन पीपल अंडरस्टैंड द विज़न, जब लोगों को आपका विज़न समझ आएगा वो आपको फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, है ना। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। ये एक बेस है, एक नींव है। जब भगवान, मतलब आप भगवान पे भी भरोसा करते हो, यानी कि भरोसा ही सबसे बड़ी नींव होती है। एक नेता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भरोसा जीत पाएँ। अगर आप रेगुलर कम्युनिकेशन करोगे खुल के तो क्या होगा, सस्पिशियस चीज़ों से आप बचोगे, किसी को आप पे शक नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। सो लीडर्स जो अपनी बातें एक्सप्लेन करते हैं, अपनी एक्शंस को, बातों को, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो ट्रस्टवर्दी ज़्यादा लगते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। आगे है एक्सप्लेनिंग पॉलिसीज़ थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो इजीली समझ नहीं आती। अगर आपको कम्युनिकेशन करना अच्छे से आता है तो आप पॉलिसीज़ को सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है उसको समझा सकते हो, जो लोगों में डर होगा आप उसको समझ पाओगे, एड्रेस कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप कर पाओगे। फिर है मीडिया एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। सो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। मीडिया के थ्रू जो नेता होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ रीच कर पाते हैं, मिल पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बढ़ती है उनकी, अपने अचीवमेंट्स को बता पाते हैं और जो भी उनकी बुराइयां हुई होती हैं, क्रिटिसिज्म हुआ होता है, तो मीडिया के थ्रू ही कोई नेता उसके ऊपर क्लैरिटी दे पाता है। सो पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया कम्युनिकेशन अगर होता है तो इससे भी आपकी लीडरशिप अच्छी होती है। सोशल मीडिया एंड मॉडर्न
पॉलिटिकल लीडरशिप। तो देखो सोशल मीडिया ने आज की डेट में पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत बदल चुका है। आज डायरेक्ट लीडर सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, क्विक फीडबैक मिल रहा है। तो लीडर्स भी आज की डेट में ट्विटर, एक्स वगैरह यूज़ करते हैं इफेक्टिवली, और आज की डेट में बहुत पीपल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। जनता और नेता आपस में जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन क्राइसिस सिचुएशन, कभी कभी क्या आता है, कभी पेंडेमिक आ जाता है ना, कोरोना वगैरह जैसा, कभी नेचुरल डिजास्टर कुछ हो जाता है, या कभी वॉर वगैरह हो जाती है, तो ऐसे में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से होता है ना, सो अच्छे कम्युनिकेशन से होगा क्या कि जो डर होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई नेता आपसे मुसीबत के समय में बात कर पा रहा है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, और ये दिखाता है कि हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, ठीक है। तो भाई पुअर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बेकार होगा ना तो ये दिखाता है कि आपकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा बेकार है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू कम्युनिकेशन, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आंसरेबल होते हैं अपने लोगों के लिए। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जब होगा तो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सिटीजन्स के पास पहुँचेगी, पब्लिक डिबेट होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, और सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो लीडर्स भी लगेंगे कि हाँ भाई अकाउंटेबल हैं, ठीक है। इससे क्या है कि लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एनालाइज द रोल ऑफ सोशल मीडिया एज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है। तो आज की डेट में सोशल मीडिया एमर्ज हो रहा है बहुत पावरफुल टूल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन्होंने पॉलिटिकल मैसेजेस कैसे आगे पहुंचेंगे उस चीज़ का पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया भाई आज की डेट में। सोशल मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आज की डेट में पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन्स का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, इंटरेक्टिव हो गया है, इन्फ्लुएंशियल भी हो गया है। पहले का जो ट्रेडिशनल मीडिया था वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं था एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया। सो एज अ रिजल्ट सोशल मीडिया plays a crucial role in shaping political opinions, participation and leadership आज की डेट में। सो सोशल मीडिया का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो जिससे आप कोई भी मैसेज क्रिएट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कोई कंटेंट आप ऑनलाइन देख रहे हो, दिखा रहे हो। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग पार्टीज़ यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट खुद यूज़ करती है, और अलग अलग एक्टिविस्ट और सिटीजन्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, सपोर्ट लेनी होती है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस भी करना होता है। सो एक तो सोशल मीडिया से हो क्या रहा है, डायरेक्ट एक कनेक्शन बन गया है। सोशल मीडिया से पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना अपनी बातें सीधा जनता तक पहुंचा पाते हैं, कोई बिचौलिया मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है, न्यूज़पेपर और टीवी पे आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता, पर्सनल कनेक्शन बढ़ता है। भाई किसी नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ डाल दिया तो बस उतना काफ़ी है, और इससे क्या होता है कि लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से क्या होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो अच्छी हो जाएगी और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर स्पीड एंड वाइड रीच ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस। सो सोशल मीडिया से क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं ना वो इंस्टेंटली फटाफट आपके पहुंच जाते हैं, मिलियंस में रीच चली जाती है। एक सिंगल पोस्ट जो है ना वो विद इन मिनट्स मिलियंस ऑफ द पीपल तक पहुंच सकता है। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई पॉलिसी की अनाउंसमेंट करनी है, कोई इवेंट के बारे में आपको बताना है, कोई भी आपको पॉलिटिकल नैरेटिव शेयर करना है, तो मिनटों में आपके भाई रीच जो है वो मिलियंस में पहुंच जाएगी। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल हुआ ना ये, और इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट दोनों बढ़ती है। सोशल मीडिया से होता क्या है, आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखता है, कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट जो शेयर होता है आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन अगर कोई डिबेट हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अपने जो भी ओपिनियन है सोशल मीडिया पे फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो होता क्या है, पहले ना सिटीजन्स पैसिव लिसनर्स होते थे, जो मीडिया में चल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है बस पढ़ रहे हो, बट सोशल मीडिया ने आज की डेट में सिटीजन्स को बना दिया है एक्टिव। अब सिटीजन्स जो होते हैं हमारे वो हो गए हैं एक्टिव बहुत ज़्यादा। सो इलेक्शन कैंपेन्स में
क्या रोल होता है सोशल मीडिया का? बहुत ज़्यादा रोल होता है। वोटर्स को खींचना है अपनी तरफ तो सोशल मीडिया का यूज़ करो, पब्लिकली कुछ एडवर्टीजमेंट करनी है सोशल मीडिया का यूज़ होगा, किसी नेता को अपनी इमेज बनानी है तो सोशल मीडिया का यूज़ होगा। सो कैंपेन्स आज की डेट में जो होती है ना, वो डेटा से चलती हैं, ऑनलाइन हिसाब से कैंपेनिंग होती है आज की डेट में, सब कुछ जो भी होता है। सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो सोशल मीडिया से होता क्या है, आज की डेट में जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही हैं वो ऑर्गेनाइज हो रही हैं सोशल मीडिया से चल रही हैं, जितने भी आंदोलन वगैरह होते हैं वो आपके सोशल मीडिया से चल रहे हैं, अवेयरनेस की जो कैंपेन्स होती हैं वो आपकी सोशल मीडिया से चल रही हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स चल रही हैं, लोग आपस में जुड़ रहे हैं, और कॉमन कुछ पॉलिटिकल कॉजेज एंड इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल एक्शंस। तो ये हैशटैग्स और जो ऑनलाइन कैंपेन्स चल रही हैं आज की डेट में, ये रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ये चीज़ें ऑफलाइन तक असर डालती हैं। अल्टरनेटिव स्पेस टू मेन स्ट्रीम मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आपकी नहीं सुनता है तो आप सोशल मीडिया पे जाओ। यहाँ पे क्या होता है, एनकरेज प्लूरलिज्म, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया ये प्लूरलिज्म को एनकरेज करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियंस रख सकते हो, जो भी आपके पॉलिटिकल ओपिनियन है कोई आपको रोकेगा नहीं। तो डेमोक्रेटिक एक डिस्कोर्स को भी ये मजबूत करता है। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा समाज में, वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को अच्छे से सोशल मीडिया का यूज़ करके रख सकते हैं। और इसके अलावा क्राइसिस के समय में, जब पेंडेमिक, डिजास्टर या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो देश के अंदर, तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पैनिक कम करना है और सिटीजन्स को गाइड करना है तो सॉरी, टाइम से आप अपना कम्युनिकेशन अगर कर दोगे तो बढ़िया आपको लगेगा कि हाँ भाई इफ़ेक्टिव है हमारा नेता। चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। कुछ भाई इसके बेनिफिट है तो कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं सोशल मीडिया के। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, पोलराइजेशन, मैनिपुलेट करना, प्रोपोगेंडा स्प्रेड करना, ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, इससे नुकसान पहुंचता है हमारी डेमोक्रेसी को। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज़, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक इफ़ेक्टिव मीडियम है, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को बताना कि मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है। और जो हमारे लीडर्स होते हैं उनका बिहेवियर भी एथिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल यूज़। तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑन व्हाट बेसिस कैन लीडरशिप बी कॉल्ड कैरिज्मेटिक। तो कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप से आप क्या समझते हो, कोई भी लीडर को आप कैरिज्मेटिक कब कह सकते हो, आइए देखते हैं। तो कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब होता है एक लीडरशिप की ऐसी फॉर्म जहाँ पे जो एक लीडर होगा ना, वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर उसका इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस होगा कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत एक्सेप्शनल होंगी, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वो रखता होगा। एक होता है कि एक नॉर्मल मतलब फॉर्मल सा रहना, एक होता है बहुत एक्सेप्शनल, कुछ अलग सा ही होना। सो ऐसे जो लीडर्स होंगे ना, इंस्पायर डीप इमोशनल अटैचमेंट। तो लोग जब इनको सुनेंगे सो लोगों का अटैचमेंट हो जाएगा उनके साथ, लोग लॉयल रहेंगे ऐसे लीडर्स के लिए। ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोगों के बीच में और नेताओं के बीच में। जब क्राइसिस का टाइम आएगा या कोई बदलाव का समय होगा या सोसाइटी में कुछ भी बुरा हो रहा होगा, सो ऐसे जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं ना, इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है, कोई भी पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। सो यहाँ पे इनका काम पड़ता है। अब हम समझेंगे कि कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप का मीनिंग है क्या, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। सो कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल चार्म। किसी भी नेता का एक चार्म होता है, अपना एक ऑरा होता है, एक इमोशनल अपील करने का तरीका होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी नेता के अंदर। सो फॉलोवर्स को पता है क्या लगता है, फॉलोवर्स बिलीव इन द लीडर्स विज़न एंड पर्सनैलिटी। यानी कि जो भी उस नेता का विज़न होगा, जो उस नेता की पर्सनैलिटी होगी, उसके फॉलोवर्स उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे जो वो कहेगा। और उनके लिए उनका नेता ही एक उम्मीद की किरण होगा, एक डायरेक्शन दिखाने वाला होगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मैक्स वीबर ने एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने बताया कि कैरिज्मा एक स्पेशल क्वालिटी होती है
ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से आपको अलग बनाती है। अगर आपके अंदर वो कैरिज्मा है तो आप औरों से ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाओ सॉरी अलग हो जाओगे। सो कैरिज्मा एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मैक्स वीबर के अकॉर्डिंग कैरिज्मेटिक अथॉरिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि एक होता है ट्रेडिशनल नेता की तरह, लीडर की तरह रहना, नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा कानून की तरफ ज़्यादा रहना या कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करना। जो एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा वो थोड़ा अलग ही होगा। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एग्जिस्ट बिकॉज फॉलोवर्स बिलीव इन द लीडर्स एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। जब आपके फॉलोवर्स आपकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के अंदर विश्वास रखते होंगे ना, तब आपके अंदर कहा जाएगा कि हाँ जी वो कैरिज्मा है आपके अंदर। इमोशनल कनेक्शन विद फॉलोवर्स, सो सबसे मेन जो एक की फीचर है कैरिज्मेटिक लीडरशिप का, वो होता है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होना बिटवीन द लीडर एंड फॉलोवर्स। जो नेता होगा उसका और अपने फॉलोवर्स के बीच का जो उनका बॉन्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा। जब भी कोई लीडर कैरिज्मेटिक होगा वो कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगा, लोगों में एक होप जनरेट होगी और एक एंथुसियाज़म आएगा लोगों के अंदर भी कि हाँ भाई हमारा लीडर जो कह रहा है उसको सुन के हमारे अंदर भी एक एनर्जी सी आ गई है। सो पीपल फॉलो देम नॉट आउट ऑफ फियर और ऑब्लिगेशन। तो जो एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा ना, लोग उसको डर के मारे फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसको डर के मारे उसकी बातों को नहीं मानेंगे, बल्कि उनका उस लीडर के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। दैट्स वाई वो उसको सुनेंगे भी, उसको मानेंगे भी, उसको फॉलो भी करेंगे। पावरफुल विज़न एंड आइडियोलॉजी, सो जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा ना उसका एक क्लियर विज़न होगा जिससे वो लोगों को इंस्पायर करेगा, फ्यूचर को लेकर बताएगा कि उसका विज़न जो होगा ना, पहले तो वो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा कि भाई आज की डेट में हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो बताएगा बदलाव के लिए आप उम्मीद रखो मुझसे, मैं ये चीज़ें बदल दूंगा। और जो लोगों के गोल्स होंगे उसको वो अपने गोल्स के साथ जोड़ देगा, मोबिलाइज करेगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो एक स्ट्रॉन्ग विज़न होगा ना तो उससे जो लीडरशिप होगी ना वो मीनिंगफुल हो जाती है और एक पर्पस लगता है फिर लीडरशिप का कि हाँ भाई जो नेता है ना वो किसी काम का है और उसका एक पर्पस है काम करने का, वो क्यों है यहाँ पे है, उसको पर्पस पता है अपना। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत एक्सेप्शनल होगी। जब बात कैरिज्मा की हो रही है तो पर्सनैलिटी इसका बहुत बड़ा एक वो होता है, ठीक है। और पर्सनैलिटी की बात जहाँ पर आएगी तो भाई बहुत ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेट करना यानी कि बातचीत करना आता हो। सो कम्युनिकेशन बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है कैरिज्मेटिक लीडरशिप में। जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं वो परसुएसिव स्पीकर्स होते हैं, वो बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप उनको सुनेंगे तो आपका मन करेगा कि बस सुनते रहें। इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हैं, स्लोगन्स को यूज़ करते हैं, नरेटिव्स को यूज़ करते हैं। जिसको पता है कब क्या चीज़ बोलनी है, कब क्या चीज़ जनता के सामने रखनी है, तो इस स्पीच को सुनकर जनता मोटिवेट होगी और लोगों का सपोर्ट मिलना तय है। तो इसी को आप कहते हो एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल। पर्सनल करेज एंड कॉन्फिडेंस, सो जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसका, उसमें बहादुरी होगी, करेज होगी, खासकर मुसीबत के समय। वो फियरलेसनेस होगी उनके अंदर कि हाँ भाई वो उनको किसी सिचुएशन से भी सामना करने में कोई डर नहीं होगा। डिटर्मिनेशन, वो हर चीज़ को करने के लिए प्रॉपरली एकदम अच्छे से डिटरमाइंड होंगे, दिल लगा के जी लगा के काम करेंगे। मोरल स्ट्रेंथ, ठीक है, उनकी जो मोरल स्ट्रेंथ होगी वो आपको देखते ही आपको लगेगा कि हाँ भाई हमारा नेता तो कुछ कर रहा है। सो इससे फॉलोवर्स को भी ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा जो लीडर्स है वो किसी भी मुसीबत से ओवरकम कर सकता है, किसी भी मुसीबत से हमें बचा सकता है। रोल ऑफ क्राइसिस एंड सोशल कंडीशंस, होता क्या है कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफन एमर्ज। अब कोई भी लीडर कैरिज्मेटिक कब बनता है, जब देश के ऊपर संकट आता है, संकट के समय में ही टाइम होता है आपदा को अवसर में बदलने का। आप दिखाओ कि आप ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगे। सो जब किसी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, कहीं किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कहीं पे सोशल अनरेस्ट हो, सो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, लोगों को चाहिए होता है एक ऐसा नेता जो एक सही डायरेक्शन दिखाए, स्टेबिलिटी की बात करे, और जो कहीं ना कहीं जो एक अपील होती है कैरिज्मेटिक लीडरशिप की
उसको बढ़ाएं। तो ये क्राइसिस के समय में ही अच्छे लोग निकलते हैं। अगर आपके ऊपर मुसीबतें हैं तभी आपको वो मुसीबतें एक हीरा बनाती हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल था ये पॉइंट। पर्सनल सेक्रीफाइस एंड मॉरल इमेज। कैरिज्मेटिक जो लीडर्स होंगे ना, ऑफन सीन एज सेल्फलेस। जो भी एक अच्छा लीडर है, कैरिज्मेटिक लीडर है, वो सेल्फलेस होगा, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होगा, वो मॉरली हमेशा अच्छा होगा, मॉरल काम करेगा, लोगों की भलाई करने के लिए डेडिकेटेड रहेगा, पर्सनल सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पर्सनल भी सेक्रीफाइस करेगा। मास मोबिलाइजेशन एंड लॉयल्टी। सो कैरिज्मेटिक लीडरशिप क्या होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मोबिलाइज कर पा रहे हो, लोग आपसे ज़्यादा लॉयल हैं, कनेक्टेड हैं, विलिंगनेस ऑफ फॉलोवर्स टू मेक सेक्रीफाइस, लोग आपके लिए जीने मरने को तैयार हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो आप मान के चलो यही है कि हाँ आप एक कैरिज्मेटिक लीडर हो। सो फॉलोवर्स ऑफन आइडेंटिफाई द लीडर विद द मोमेंट और कॉज। हम हमेशा जैसे गांधी जी का नाम लेते हैं, वो एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, क्योंकि हम उनको उनके मूवमेंट से याद करते हैं, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह। सो इस तरीके से हम याद रखते हैं अगर आपने कुछ काम किया होगा। अब क्या है, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी स्ट्रेंथ है तो कुछ लिमिटेशंस भी है कि आप एक ही नेता के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो अगर वो ज़्यादा ही कुछ कैरिज्मेटिक है, और फिर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, और बहुत रिस्क होता है ऐसे में अथॉरिटेरियनिज्म का। जैसे हिटलर को ज़्यादा नेता मान लिया, अच्छा तो वो फिर क्या हुआ, फिर भाई वो हिटलर ही बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब कैरिज्मा जो ज़्यादा ही, अगर आप मान के चलो कि लीडर को आप एक को ही सब कुछ करोगे ना, सो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती हैं उस देश को और उस देश के लोगों को भी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोबरेट वेरियस सोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अलग अलग क्या सोर्सेस हैं, आइए इस पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का रोल बहुत वाइटल है पॉलिटिकल अवेयरनेस को शेप करने में, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में। होता क्या है आपको बता ही दिया है मैंने, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, ट्रांसमिट हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रिलाई नहीं करता किसी एक चैनल पर, ये मल्टीपल सोर्सेज से चलता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक जगह से नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। और ये जो सोर्सेज होते हैं ना, इसी से ही सिटीजन्स को मदद मिलती है समझने में कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, और फिर लीडर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सोर्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जो सोर्स है वो खुद पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। क्योंकि कोई लीडर जो होता है वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, अपनी स्पीच देगा और रैली निकालेगा, वहाँ पे बताएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, इंटरव्यूज़ वगैरह देगा। तो होगा क्या इन सब चीज़ों से, जो भी नेता होगा वो एक्सप्लेन करेगा ना अपना विज़न क्या है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या भाई उसने आज तक अचीव किया है, फ्यूचर में उसका क्या प्लान है, क्या वो करना चाहता है इस देश के लिए। तो जब भी वो अपने बात रखेगा, अपने शब्द रखेगा, तो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होगा, वोटिंग बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होगा, और पॉलिटिकल ट्रस्ट भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपकी लीडरशिप जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लीडर माना जाएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सोर्स है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल आइडियाज़ को स्प्रेड करने में। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, जैसा कि आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें लिखा होगा क्या पार्टी का विज़न है, क्या पार्टी करने वाली है। तो ये भी तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हो रहा है। इलेक्शन कैंपेन्स जो है वो कौन करता है, वो पार्टी ही तो करती है। पार्टी बताएगी भाई कैंपेनिंग में क्या क्या उसके एम्स हैं, क्यों वो जीतने के लिए क्यों दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, पोस्टर बनते हैं, स्लोगन्स बनते हैं, ये सारा काम पार्टी करती है। तो ऐसे में ये भी तो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ही सोर्स हुए ना। और पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों की मदद करती है समझने में कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, हमारी आइडियोलॉजी कैसे अच्छी है, क्या हम पॉलिसीज़ पहले बना चुके हैं सॉरी, आगे क्या पॉलिसीज़ हम बनाने वाले हैं। तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करती है क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी। आगे चलते हैं।
गवर्नमेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऑफिशियल सोर्स होते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल सारी खबर मिलती है, सारी की सारी। पार्लियामेंट हो गया, मिनिस्ट्रीज़ हो गई, कोर्ट हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, यहाँ पे आपको जितनी भी खबरें आएंगी, जितनी भी खबरें यहाँ से आपको मिलेंगी ना, ये सारी की सारी ऑफिशियल सोर्सेस कहलाते हैं। और ये लॉज के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो भी पॉलिटिकल मैसेज होता है वो इन सब चीज़ों के थ्रू हमारे पास आता है, जिससे लोगों को समझ में आता है कि क्या गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसे चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से पता चलती हैं। फिर है भाई प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, प्रिंट मीडिया बहुत पुराना सोर्स है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। बहुत पहले से ही प्रिंट मीडिया का यूज़ होता आ रहा है। न्यूज़पेपर का यूज़ करना हो, ठीक है, कई सारे न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, मैगजीन्स आती हैं अलग अलग, जर्नल्स आते हैं। ये तो बहुत पुराने सोर्सेस हैं, यहाँ से भी आपको पॉलिटिकल जो बातें हैं वो पता चल जाएंगी। सो प्रिंट मीडिया आपको डिटेल में कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ को प्रोवाइड करता है। एडिटोरियल्स होते हैं, डिटेल में होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, डिटेल में होते हैं, एनालिसिस होता है तो वो भी बहुत डिटेल में होता है। तो प्रिंट मीडिया का अपने आप में भी भाई बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, आप मान के चल सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो, टेलीविज़न आ जाता है। सो रेडियो टेलीविज़न बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोर्स है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के। रेडियो टेलीविज़न अगर आप देख रहे हो तो आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें सारी मिलेंगी न्यूज़ बुलेटिन्स में, जो पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी वहाँ से, जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे वहाँ से, इलेक्शन का जो भी कवरेज होगा वो सब आपको पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचता है, खासकर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, जो लोग मैगजीन्स को नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक वरदान है। उनको तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से सारी खबरें आज की डेट में अब बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल और मॉडर्न सोर्स है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से आपको सारी खबरें मिलती हैं। जो भी पॉलिटिकल मैसेज होगा वो बहुत फास्ट तरीके से यहाँ से शेयर होगा। डायरेक्ट एक इंटरेक्शन होगा नेताओं का और सिटीजन्स का। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ, पब्लिक डिस्कशंस हो सकती हैं, डिबेट्स हो सकती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब वगैरह पे। आप उनमें शामिल भी हो सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। तो सोशल मीडिया से क्या होता है, आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत से चैलेंजेस भी हैं सोशल मीडिया के, जैसे फेक न्यूज़ वगैरह आ जाती हैं। ओपिनियन लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर। होता क्या है, ओपिनियन लीडर्स में कौन होते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए। ये क्या करते हैं, कोई भी अगर पॉलिटिकल इवेंट हुआ है और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स इशू है उसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। कोई भी आपका जर्नलिस्ट है वो क्या करता है, आपको ईजी करके ईजी वे में समझाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको बताएगा कि ये ऐसे हुई, ये घटना ऐसे हुई, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, है ना, ये सब चीज़ें। कोई भी इंटेलेक्चुअल है, कोई न्यूज़ प्रोग्राम आप देख रहे हो, सो उसमें भी कोई भाई बैठा होगा दिमाग वाला आदमी, तो वो अपनी बातों को समझाएगा। कोई एक्टिविस्ट है वो अपने तरीके से समझाएगा। सोशल मीडिया कोई इन्फ्लुएंसर है, आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं आज की डेट में, यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो ऐसे में वो जो भी कहते हैं तो लोग उनके ओपिनियन पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, और जो उनका पॉलिटिकल व्यू होता है लोग भी उसको ही अपना पॉलिटिकल व्यू मान लेते हैं। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स। होता क्या है,
जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो हमारे एनजीओ होते हैं ना, वो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, लोगों की भलाई के लिए अगर कोई इश्यूज़ है, मान लो किसी देश में भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लॉयटेटिव वर्क चल रहा है, सोशल जस्टिस की जहाँ पे बात आती है कि भाई अगर सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात है तो वहाँ पे भी ये एनजीओज़ वगैरह बहुत काम करते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए तो ये काम करते भी हैं। अब ये जो भी जितनी भी मैंने आपको ये नाम बताए हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कैंपेन का यूज़ करते हैं। कैंपेन चलाएंगे, प्रोटेस्ट करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स एंड मीडिया टू इन्फ्लुएंस, ये क्या करते हैं, मीडिया का भी यूज़ करते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ऐसा ऐसा चल रहा है। लोगों का ओपिनियन ही ये लोग पूरा बदल देते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको भी ये बदल सकते हैं प्रेशर डाल के। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ना आप लंबे समय तक पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेट करते हो, चाहे सिविक्स को पढ़ो या आप डिबेट्स वगैरह को सुनो या पढ़ो अपने स्कूल कॉलेजेस में, या फिर सेमिनार वगैरह में आप जाओ, तो इससे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर विशेषकर आती है। बच्चों को पता चलता है ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ ऐसे हुई है, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया सोर्स होते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन। कभी कभी पॉलिटिकल चीज़ें आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से भी पता चल जाती हैं। आप अपनी फैमिली में बैठे हो, है ना, आपके साथ आपके अंकल आंटी, सारे कजिन्स वगैरह, सिबलिंग्स बैठे हो आप, तो हो जाता है कभी कभी किसी पॉलिटिकल इशू पे डिस्कशन शुरू हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो वहाँ पे कोई डिस्कशन होने लगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी नेबर के साथ में हो, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि भाई कोई डिस्कशन वगैरह होना शुरू हो जाए, सही बात है। सो या फिर आप किसी कम्युनिटी में, समाज की किसी मीटिंग में गए हुए हो, तो वहाँ पर भी भाई हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर भाई चर्चा करने लग जाओ। तो एवरीडे जो हर दिन अपना कम्युनिकेशन हम करते हैं ना, इससे भी हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है। अब मान लो आप लोग जाते हो बार्बर की शॉप पे, आपके बार्बर की जो आइडियोलॉजी है ना, वो आपको भी बताएगा ऐसा ऐसा है, ये नेता ऐसा है, ये नेता वैसा है, ये पार्टी ऐसी है, ये वैसी है। अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए तो हो सकता है आपका भी पॉलिटिकल ओपिनियन वही बन जाए, आप भी फिर वोट उसके अकॉर्डिंग डाल के आओ जैसा आपका बार्बर कहना चाह रहा है। सो स्पेशली लोकल लेवल पे ऐसा बहुत होता है, छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं, पंचायती राज इलेक्शंस, एमसीडी के इलेक्शंस, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी, फैमिली में डिस्कशन हो गया, मान लो कि भाई अंकल आंटी कह रहे हैं उसको वोट डालना है, वो ऐसा है, तो हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप डाल दो, है ना। आपके दोस्त हो सकता है कह रहे हो कि भाई दोस्तों ने कह दिया कि इसको वोट करना है, मैं तो उसको कर रहा हूँ, तो चल भाई मैं भी उसको कर देता हूँ। तो ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें भी पॉलिटिक्स में होती हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो कंक्लूज़न यही निकलता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो होता है ना, मैंने आपको बता तो दिया क्या होता है, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसके भी सोर्सेस कई होते हैं। पॉलिटिकल लीडर से आपको, प्राइमरी सोर्सेस तो पॉलिटिकल लीडर ही होते हैं, कोई भी अच्छा लीडर जो भी अपनी बातें रख रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ से आपको बहुत सारी खबरों का पता चलता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से आपको कम्युनिकेशन आपको होता है आपके साथ। मीडिया हाउसेस होते हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज होते हैं, या इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, ये भी होता है। सो हर सोर्स का अपना एक यूनिक रोल है लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में। और आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में हुआ क्या है, सोशल मीडिया सबसे पावरफुल सोर्स माना जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल सोर्सेस आज भी ऐसा नहीं है ख़त्म हो गए हैं। आज भी न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, आज भी मैगज़ीन्स को लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हर तरफ से आए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों,
उनका भी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो भी बातें बता रही हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से भी जो आपको खबरें मिल रही हैं वो भी सही और ऑथेंटिक होनी चाहिए। हर सोर्स, चाहे मीडिया है ना, मीडिया भी कई बार फेक न्यूज़ चला देता है, कुछ नहीं भी हुआ होता है उसको भी बता देगा कि हाँ ये चीज़ हो गई। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी ना उसमें मैंने आपको ये लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पेपर में दिख सकते हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।